नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए हम बात कर रहे हैं 11th क्लास को लेके और हिंदी अनिवार्य अपना ये विषय रहेगा और 7वें नंबर की ये क्लास रहेगी और पुस्तक अपनी यहाँ पर जो रहेगी वो आरोह भाग 1 रहेगी। गद्य खंड को लेके अपन बात कर रहे हैं और अध्याय नंबर 2 रहेगा जिसका नाम यहाँ पे है कृष्णा शोभती, इसकी लेखिका है और पाठ का नाम जो रहेगा वो रहेगा मियाँ नसीरुद्दीन। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह ही जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं कवि परिचय से लेके, उसके बाद में हम पाठ परिचय की बात करेंगे और उसके बाद में अपना जो पाठ का जो एक सरसरी तौर पे जो मैं बात करूँ बढ़िया तरीके से अपन यहाँ पर करते हैं उसको लेके भी अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय को लेके यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ कृष्णा शोभती की। कृष्णा शोभती का जो जीवन परिचय उसको लेके हम बात करते हैं। तो कृष्णा शोभती का जो जन्म है वो होता है 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात यानी पश्चिमी जो पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में ये इलाका आता है, ठीक है। गुजरात में बात करेंगे, पश्चिमी पंजाब में ये वर्तमान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में ये पड़ता है पश्चिमी पंजाब। और मृत्यु इनकी जो है वो 25 जनवरी 2019 को हो जाती है, ठीक है। और प्रमुख रचनाओं को लेके बात की जाए तो प्रमुख रचनाएं देखिए, उपन्यासों में बात करें तो जिंदगी नामा है, दिलो दानिश है, ए लड़की है, समय सरगम इनकी प्रमुख उपन्यासों की श्रेणी में ये आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ कहानियों की तो डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके प्रमुख कहानियाँ हैं। और शब्द चित्र या संस्मरणों की बात करें तो हम हशमत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और शब्दों के आलोक में, ठीक है, प्रमुख सम्मान भी इनको मिले हैं जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार रहेगा, हम हशमत पर इनको मिला हुआ है। दूसरा पुरस्कार में बात करूँ तो हिंदी अकादमी का शलाका जो सम्मान है वो इनको मिला हुआ है। और तीसरा जो है कि साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो इनको मिल चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा शोभती एक विशिष्ट जो पहचान है वो यहाँ पर रखती हैं। और उनका मानना है कि कम लिखना, लेकिन कैसा लिखना, विशिष्ट लिखना। देखिए अपने जो भी कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह होती हैं उनमें भी यही आजकल जो है फॉर्मूला चल रहा है कि कम पढ़ो और जो भी पढ़ो वो बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए, सटीक याद होना चाहिए। कम पढ़ें मतलब एक रणनीति इस तरह की बनाई जाए जिससे कम पढ़ा जाए और सिलेक्शन निश्चित हो जाए, ठीक है। और वैसे ही अपने को 11th क्लास में भी पढ़ना है, इसी कारण उन्होंने जो है हमेशा एक नया पाठक वर्ग जो है वो अपने लिए तैयार किया है। और आपने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र भी दिए हैं जिसे हम अमर ही कहा जा सकता है, जैसे मित्रों सहानी है, हशमत है, ये कुछ ऐसे चरित्र इन्होंने दिए हैं जो वास्तव में आज तक अमर बने हुए हैं। दूसरी में बात करूँ तो भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं उनमें कृष्णा शोभती जो है उसका नाम पहली कतार में आता है, फर्स्ट नंबर पर इन्हीं का नाम है। और इस प्रसंग में जिंदगी नामा एक विशिष्ट उपलब्धि जो है वो इनको दिलाती है, ठीक है। और इनकी भाषिक में बात करूँ, भाषा की बात करूँ तो उसमें प्रयोग की विविधता आपको मिलेगी। उसमें हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी जो है वो उन्होंने दी है। और संस्कृत निष्ठ जो तत्सम शब्द हैं, उर्दू का जो बांकपन है और पंजाबी की जो जिंदा दिली है, ये सब आपको एक साथ उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, आंसर आपको तुरंत मिलेगा 1 आवर के अंदर, ठीक है। देखिए अभी हम बात करेंगे पाठ परिचय को लेके। पाठ अपना जो रहेगा वो रहेगा मियाँ नसीरुद्दीन। बहुत सुंदर पाठ है, कुछ बच्चों के तो समझ में ही नहीं आता, इतना सुंदर है, इतना अच्छा पाठ है ये कि कुछ बच्चों के समझ में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखो इसमें उर्दू शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग किया गया है जिसके कारण बच्चों को थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वास्तव में आपने कोई ऐसा पाठ पढ़ा है जिसकी शब्दावली आपके आउट ऑफ ऑर्डर है। ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको सरल तरीके से, बेस्ट तरीके से आप पूरा का पूरा समझाया जाएगा। तो देखिए ये जो यहाँ पे शब्द चित्र है वो एक हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। शब्द चित्र की मैं बात करूँ, किसी की जीवनी लिखते हैं उसको डायरेक्टली आप प्रत्यक्ष रूप से उसका मिलन होता है और उसका आप वर्णन करते हैं, किसी के जो भावनाएं वगैरह है वो सारी आप उसमें ऐड करते हैं तो वो सारा शब्द चित्र हो जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए खानदानी नानबाई है, नाम है मियाँ नसीरुद्दीन, उसके व्यक्तित्व का, उनकी रुचियों का और स्वभाव का जो शब्द चित्र है वो यहाँ पर खींचा गया है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में क्या करते हैं, रोटी पकाने की जो कला है वो उसने खानदानी महारत को बताते हैं। क्योंकि उनकी जो मतलब देखो एक मसीहा
मसीहा किसे कहते हैं? जो मतलब लोगों के दुख दर्द को दूर करे, उसे मसीहा कहा जाता है कि वो मसीहा बनकर मेरे पास में आया, भगवान के रूप में वो मेरे सामने आया। तो उसी अंदाज़ में वो रोटी पकाने की जो कला है वो उनको आती है। बहुत अलग अलग प्रकार की वो रोटियां जो है वो बना सकते हैं, और वो कला उन्होंने जो सीखी है, ये कोई जादू नहीं है, वो उसने अपनी कड़ी मेहनत से सीखी है। और अपने जो खानदानी जिसको कहते हैं, जैसे आप खेती का काम करते हैं तो खेती के काम में आपको जितने काम होते हैं वो सारे आप अपने आप ही सीख जाते हो, ठीक है। धीरे धीरे हाँ काम करते हो, आप मेहनत करते हो, लेकिन सीख जाते हो, तो वो खानदानी है, तो वो उसमें अपनी महारत हासिल बताते हैं। वैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देता है। जो वो उसने व्यवसाय बना रखा है रोटियां बनाने का, उसको वो क्या मानता है? कला मानने लगता है, और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। बिल्कुल आप पर भी ये 100% लागू होता है कि करके सीखना, यानी आप कुछ करें, यानी जैसे याद करते हो तो याद करके सीखना होता है। आप हर चीज़ को अपने ऊपर प्रैक्टिकली लें और उसको मतलब सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास उसमें करें। हर चीज़ को ऐसे नहीं कि भाई किताबी ज्ञान से ही उसको देखा जाए, किताबी ज्ञान से ही उसको समझा जाए। उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी भी आपको पूरा ज्ञान उसका होना ज़रूरी है, अन्यथा आप उस चीज़ को कला का दर्जा कभी नहीं दे सकते। तो करके सीखना वास्तव में असली हुनर होता है, ठीक है। चलिए, ये इसका पाठ परिचय है, बिल्कुल छोटा सा है। चलिए, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगला जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा जो परिचय है वो भी मैं यहाँ पर करवाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।